हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी जनरेटर के लेक्चर नंबर 16 में लैप वाइंडिंग का डेवलप डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लैप वाइंडिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि लैप वाइंडिंग क्या होती है। आज हम लैप वाइंडिंग का एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी, यह है कि ड्रा अ डेवलप डायग्राम ऑफ सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग फॉर अ 4 पोल जनरेटर विद 12 कॉइल्स। यानी कि ये कहा गया है कि सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग है, तो हम जानते हैं कि हम डबल लेयर वाइंडिंग ही प्रेफर करते हैं डीसी मशीन्स के लिए। दूसरी बात, ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग बताई गई है, जैसे वाइंडिंग मल्टीप्लेक्स भी हो सकती है, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स टाइप की भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी है सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग है। दूसरी बात, ये सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग एक 4 पोल जनरेटर जिसमें 12 कॉइल्स हैं उसके लिए की गई है। तो देखिए चूँकि थोड़ा बोर्ड मेरे पास छोटा यूज़ कर रहा हूँ मैं बोर्ड, है ना, इसी वजह से मैं इस 12 कॉइल के बजाय मैं इसको 8 कॉइल कर लेता हूँ। तो मैं 8 कॉइल से क्वेश्चंस को करके दिखाता हूँ, है ना। वैसे मेरी बुक में ये 12 कॉइल का क्वेश्चन दिया गया, प्रॉब्लम दी गई है, लेकिन मैं इसको 8 कॉइल के द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप 12 कॉइल का खुद करके देख सकते हैं, है ना। तो 8 कॉइल का डायग्राम क्योंकि थोड़ा छोटा बनेगा, 12 कॉइल का थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, है ना। तो इसीलिए हम 8 कॉइल के हिसाब से आपको इसको डिज़ाइन करके दिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं कि हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं डिजाइनिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लैप वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, डबल लेयर वाइंडिंग के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि एक बात तो आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना। तो एक बात आपको याद रखना है, ये हमें पहले भी बता चुके हैं कि जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं, जब हम कम्यूटेटर बनाते हैं तो कम्यूटेटर सेगमेंटेड होता, टुकड़ों में होता। तो जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, या कम्यूटेटर बार्स भी बोल सकते हैं इनको, सेगमेंट्स को, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट या नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉइल्स। क्या होती है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, और बराबर होते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो ये आपको ध्यान रखना कि डबल लेयर वाइंडिंग में, ये आपको याद रखना कि डबल लेयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स। यानी कि हमारे पास कॉइल कितनी है, जैसे 8, तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने होंगे? 8। तो यानी कि आपको जब हम ये क्वेश्चन डिजाइनिंग करेंगे, डेवलप डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें याद रखना, चूँकि 8 कॉइल का क्वेश्चन है तो इसमें स्लॉट्स भी 8 ही बनाएंगे आप, और नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स भी बनाएंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉइल साइड्स। तो नंबर ऑफ कंडक्टर जो होते हैं नंबर ऑफ कॉइल साइड्स के इक्वल होते हैं। तो कॉइल साइड्स कितनी होंगी? हम जानते हैं कि हर कॉइल की 2 साइड होती हैं, इसका मतलब 8 कॉइल हैं, तो कॉइल साइड कितनी होंगी? वो होंगी 2 × 8 डबल, यानी कि 16 कॉइल साइड होंगी इसमें। तो 16 कॉइल साइड होंगी इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कंडक्टर भी यानी कि 16 होंगे, ठीक ना। तो ये जब हम आगे डेवलप डायग्राम बनाएंगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कम्यूटेटर सेगमेंट 8 बनाएंगे, स्लॉट्स भी 8 बनाएंगे, जबकि इसमें कॉइल साइड हम कितनी बनाएंगे? 16, है ना। फिर देखिए
एक होता है पोल पिच। तो देखिए पोल पिच इज इक्वल टू क्या होता, पोल पिच इज इक्वल टू होता नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि अगर हम स्लॉट्स की संख्या को, स्लॉट्स की कुल संख्या को पोल्स की कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो पोल पिच आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ से पोल पिच इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 8 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं क्वेश्चन में 4, तो ये आ जाता 2। तो पोल पिच कितने स्लॉट्स के इक्विवेलेंट आएगी, 2 स्लॉट्स के इक्विवेलेंट पोल पिच होगी। फिर देखिए एक होता कॉइल स्पान। तो देखिए कॉइल स्पान जो होता वो पोल पिच के इक्विवेलेंट होता, पोल पिच के इक्वल होता है फुल पिच के केस में। किसके केस में, फुल पिच। लेकिन अगर हम फुल पिच वाइंडिंग यूज नहीं करेंगे तो कॉइल स्पान, जैसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पान पोल पिच से कम होता है ना। लेकिन मैं बता दूं जो डीसी मशीन्स होती हैं इनमें जनरली हम फुल पिच वाइंडिंग को ही प्रेफर करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, फुल पिच को। जबकि हम आगे चल के जब एसी मशीन्स पढ़ेंगे जैसे सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर, तो उनमें ज़्यादातर शॉर्ट पिच कॉइल का यूज़ किया जाता है ना। तो उसके रीजन क्या होते वो हम आगे ही पढ़ेंगे। तो जो हमारी डीसी मशीन्स होती है इसमें जनरली फुल पिच कॉइल हम यूज़ करते हैं। तो फुल पिच के लिए कॉइल स्पान बराबर होता पोल पिच के, है ना। तो कॉइल स्पान इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 2 स्लॉट्स, है ना। तो कॉइल स्पान जो है पोल पिच के बराबर ही होता है डीसी मशीन्स के लिए, ठीक है। यानी कि फुल पिच वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं, है ना। एसी मशीन्स में जनरली शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं। लेकिन कब हमें वाइंडिंग फुल पिच यूज़ नहीं करेंगे हम डीसी मशीन्स के केस में, कि जब अगर हमारी पोल पिच जो होती है वो फ्रैक्शनल आती है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, पहले बताया भी था हमने कि पोल आपके पास 4 हैं और नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू 25 है। तो अब इस केस में अगर हम पोल पिच निकालेंगे तो 25/4 तो 6 सही 1/4 इतनी आएगी पोल पिच। तो इस केस में हम फुल पिच वाइंडिंग यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे केस में हम फुल पिच वाइंडिंग यूज़ नहीं करते। हम या तो पोल पिच जो है, पोल पिच हमारी इतनी आई है, कॉइल स्पान जो है ये पोल पिच तो हमारी ये आ गई, लेकिन हम जो कॉइल स्पान है वो पोल पिच के बराबर नहीं रखेंगे। तो ऐसे केस में हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ कर लेंगे, यानी कि कॉइल स्पान 6 स्लॉट के इक्विवेलेंट हो जाएगी, है ना। तो अदरवाइज हम फुल पिच वाइंडिंग इस तरह के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए कॉइल स्पान तो हमारी 2 स्लॉट्स होगी। इसके बाद एक अगर हम देखें कि जो बैक पिच होती है और फ्रंट पिच होती है, ये बताया था दोनों ऑड होती हैं, है ना। कैसी होती हैं, ऑड। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों क्या होती हैं, ऑड होती हैं, बताया था हमने, है ना। और ये दोनों जो है, जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है दोनों ऑड होती हैं और ये डिफर होती हैं, डिफरेंस यानी कि इनका होता है /2। तो हमेशा याद रखो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है दोनों ऑड संख्याएं होती है और ये डिफर होती हैं 2 से, यानी कि 2 का इनमें डिफरेंस होता। तो देखो जैसे हम बैक पिच अगर निकालनी है तो बैक पिच इज इक्वल टू क्या होती है, वो होती है पोल पिच, पोल पिच और +1। पोल पिच से मतलब Z/P +1। तो यानी कि पोल पिच क्या है हमारी 2 + 1 = 3, यानी कि बैक पिच तो क्या हो जाएगी 3। इसी तरह से अगर फ्रंट पिच देखें तो फ्रंट पिच होती है पोल पिच -1, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1। तो
तो आप देख रहे हैं कि बैक पिच भी ऑड आई है हमारी और फ्रंट पिच भी ऑड आई है ना। तो याद रखो जो पोल पिच होती है वो तो जनरली इवन होती है, जबकि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है ये ऑड संख्याएं होती है, और दोनों में डिफरेंस, बैक पिच और फ्रंट पिच में डिफरेंस, ये हमने पहले भी बताया था कि बैक पिच फ्रंट पिच से कम होती है लैप वाइंडिंग के लिए, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाता वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच, और ये बराबर होता 2, है ना। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि बैक पिच और फ्रंट पिच का दोनों ऑड होती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि दोनों ऑड होती हैं, ऑड संख्याएं होती हैं, और इन दोनों का डिफरेंस 2 होता। तो देखिए यहाँ भी 2 है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए 2 का डिफरेंस होता, तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ इतनी चीज़ें। अब आपको दिखाई दे गया है कि भाई हमारी बैक पिच इतनी आएगी, फ्रंट पिच इतनी होगी। इस केस में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हम कितने बनाएंगे, जितने हमारी कॉइल्स हैं। कॉइल्स क्वेश्चन में कितनी, 8। तो देखो इसे डायग्राम को अगर मैं मिटा भी दूं, इरेज भी कर दूं, तो आगे आपको ध्यान रखना, मैं अगले डायग्राम में जब हम डिजाइनिंग करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे, डेवलप डायग्राम, तो एक बात याद रखना आपको कि कम्यूटेटर सेगमेंट कितने बनाएंगे, जितनी कॉइल्स हैं, यानी कि 8, और नंबर ऑफ स्लॉट्स भी कितने बनाएंगे, 8, है ना। इसके अलावा और क्या याद रखना आपको कि जो आपकी कॉइल स्पान है वो 2 स्लॉट्स के इक्विवेलेंट है। 2 स्लॉट्स के इक्विवेलेंट का मतलब, कॉइल स्पान का मतलब ये है कि अगर कॉइल की एक साइड 1 स्लॉट में होगी तो दूसरी साइड, अगर एक साइड 1 स्लॉट में होगी तो दूसरी साइड किस में होगी, 3 स्लॉट में। तभी तो कॉइल स्पान क्या होगा, 2 का, यानी कि 3 - 1। तो एक बात याद रखना, तो कॉइल स्पान कितनी है हमारी क्वेश्चन में, 2 स्लॉट्स, है ना, यानी कि 1 से 3 स्लॉट्स तक कॉइल की दोनों साइड जाएंगे, है ना। तो देखिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं आपको डेवलप डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। बिल्कुल सिंपल होता है डेवलप डायग्राम। देखिए जरा, सबसे पहले देखो हम बना रहे हैं स्लॉट्स। सबसे पहले क्या बना रहे हैं, स्लॉट्स। स्लॉट्स अभी बताया था हमने कि जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स और बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स। इसका मतलब स्लॉट्स भी कितने होंगे, जितनी कॉइल्स होंगी, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने होंगे, जितनी कॉइल्स होंगी। वन स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 7, 8। तो ये हमने 8 स्लॉट्स बनाकर दिखा दिए। देखो चूंकि डबल लेयर वाइंडिंग है, डबल लेयर वाइंडिंग किसे कहते हैं, जिसमें एक स्लॉट्स में ही 2 कॉइल साइड्स होती है, एक टॉप कॉइल साइड और एक बॉटम कॉइल साइड, है ना। तो देखिए डबल लेयर वाइंडिंग इसे कहते हैं जिसमें 2 कॉइल साइड्स हैं, एक टॉप कॉइल साइड, एक बॉटम कॉइल साइड। तो इसमें 2 कॉइल साइड हर स्लॉट्स में आएंगी। तो देखिए मैंने 8 स्लॉट्स बना दिए, क्योंकि जितनी कॉइल्स होती हैं उतने ही स्लॉट्स होते हैं, उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। ये टॉप कॉइल साइड है। टॉप कॉइल साइड को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बॉटम कॉइल साइड को डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ये 2, 2 डैश, 3, 3 डैश, 4,
4 डैश, 5 5 डैश, 6 6 डैश, 7 7 डैश, 8 8 डैश। तो हमने 8 स्लॉट्स इसमें दिखा दिए, क्योंकि जितनी कॉइल्स होती हैं उतनी कम्यूटेटर सेगमेंट, उतने ही कॉइल साइड। ये हमारी जो ऊपर वाली है ये कहलाती है टॉप कॉइल साइड। क्या है ये? टॉप कॉइल साइड। और जो नीचे वाली है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बॉटम कॉइल साइड। देखो, टॉप कॉइल साइड को हमने जैसे 1 से रिप्रेजेंट करा, तो बॉटम कॉइल साइड को डैश से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि हमेशा जैसे जो आपकी टॉप कॉइल साइड है वो हमेशा कॉइल स्पान हमारा कितना है? 2। कॉइल स्पान अभी देखा था। कॉइल स्पान क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स यानी कि 8 बटे नंबर ऑफ पोल्स यानी कि 4। तो कॉइल स्पान कितना है हमारा? 2। तो यानी कि कॉइल कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 1 स्लॉट से लेकर 3 स्लॉट्स के बीच में कॉइलिंग की दोनों साइड्स आएंगी। लेकिन खास बात यह है, हमने बताया था कि अगर एक कॉइल साइड टॉप कॉइल साइड होगी तो दूसरी हमेशा बॉटम होगी, यानी कि दूसरी साइड क्या होगी? हमेशा बॉटम। बॉटम से मतलब डैश। तो इस तरह से हम कॉइल की एक साइड को दूसरे स्लॉट में बॉटम कॉइल साइड बनाएंगे, है ना। एक टॉप साइड आएगी, दूसरी बॉटम साइड आएगी, है ना। और ये डिफरेंस किसके इक्वलेंट होता? कॉइल स्पान के। कॉइल स्पान कितना है? 2। इसी तरह से जैसे ये हम करेंगे अगर, तो 2 कॉइल साइड अगर एक 2 स्लॉट में आएगी जो टॉप कॉइल साइड, तो दूसरी कॉइल साइड 4 स्लॉट में आएगी, क्योंकि 4 - 2 = क्या होता? 2 कॉइल स्पान। लेकिन 4 से नहीं जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? 4 डैश से। तो यही चीज़ को ये तो हमने स्लॉट्स दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? ये सब स्लॉट्स कितने दिखाए हैं हमने? 8, क्योंकि जितने कॉइल्स होते हैं उतने कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, उतने स्लॉट्स होते हैं। अब देखिए, अगर हम इसका डायग्राम दिखाएं, डेवलप डायग्राम, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। ये हम दिखा रहे हैं टॉप कॉइल साइड। टॉप कॉइल साइड को हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे और बॉटम कॉइल साइड को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टॉप कॉइल साइड है 1, ये टॉप कॉइल साइड 2, ये टॉप कॉइल साइड 3, ये टॉप कॉइल साइड 4, ये टॉप कॉइल साइड 5, ये टॉप कॉइल साइड 6 स्लॉट की टॉप कॉइल साइड, ये 7 स्लॉट की टॉप कॉइल साइड, ये 8 स्लॉट की टॉप कॉइल साइड। अब देखिए, जो बॉटम कॉइल साइड होती है उसको हमेशा हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। तो देखिए, बॉटम कॉइल साइड को चूंकि हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये है 1 डैश। इसी तरह से दूसरी कॉइल का ये तो टॉप कॉइल साइड है और ये बॉटम कॉइल साइड है। बॉटम कॉइल साइड को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कारण भी अपने बताया था कि बॉटम कॉइल साइड हमेशा नीचे दब जाती है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देती। तो हम जब भी डिजाइनिंग दिखाते हैं तो हमेशा जो चीज़ नहीं दिखाई देती उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो होती तो है ये, लेकिन दिखाई नहीं देती हमें ऊपर से देखने पर, तो इसलिए इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 6 डैश, ये 7 डैश, ये 8 डैश। अब देखिए कि अगर हम देखते हैं कि भाई जो कॉइल का जो बैक साइड होती है वो किस तरह से जुड़ती है,
उसके कनेक्शन कैसे होते हैं बैक कनेक्शन, तो हमने बताया था कि हमेशा जो वन कॉइल साइड होगी वो हमेशा कॉइल स्पान के अकॉर्डिंग हमेशा कनेक्ट की जाएगी। यानी कि फर्स्ट कॉइल साइड तो क्या होगी, फर्स्ट स्लॉट में वन कॉइल साइड आएगी, उसकी दूसरी कॉइल साइड कहाँ होगी, तीसरे स्लॉट में, तभी तो कॉइल स्पान क्या होगा 3 - 1 यानी कि 2। लेकिन बताया था अगर एक टॉप कॉइल साइड होगी एक स्लॉट में, वन स्लॉट में, तो दूसरी क्या होगी, दूसरे साइड क्या होगी, हमेशा बॉटम साइड होगी। तो देखिए इस तरह से यानी कि हम दिखाएंगे, सॉरी ये हमारी टॉप कॉइल साइड और ये हमने बॉटम कॉइल साइड से जोड़ दिया है ना। तो ये कॉइल स्पान के अकॉर्डिंग कनेक्शन किए हैं हमने। इसी तरह से देखिए ये दूसरी कॉइल है, ये तो टॉप कॉइल साइड का तो कनेक्शन ऐसे दिखाया, बॉटम साइड क्या होगी 4' से जुड़ेगी, है ना। ऐसे ही क्यों बताया हमने कि 2 जो कॉइल साइड होगी 2 स्लॉट की होगी, उसका दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरी साइड 4 में, है तभी तो कॉइल स्पान के अकॉर्डिंग कनेक्शन होंगे, तभी तो 2 से 4 में जाएगी, तो 4 - 2 यानी कि 2, है ना। 4 - 2 = 2, लेकिन 4 के बजाय 4' से, है क्योंकि टॉप कॉइल साइड एक साइड टॉप कॉइल साइड होती है, दूसरी बॉटम कॉइल साइड होती है। तो इसका मतलब अगर हम देखें 3 का भी यही होगा, 3 फिर ये 5' से, फिर ये 4 का टॉप कॉइल साइड, बॉटम कॉइल साइड जो होगी वो 6' से, टॉप कॉइल साइड और ये बॉटम कॉइल साइड 7' से, ये टॉप कॉइल साइड और ये बॉटम कॉइल साइड। इस तरह से 7 ये टॉप कॉइल साइड, इसके साथ बॉटम कॉइल साइड क्या होगी 7 + 2 9, एक सिरा 7 में होगा 7 स्लॉट में, दूसरा 9 में, लेकिन 9 तो हमारे पास स्लॉट है ही नहीं, है तो 9 को कैसे लिखते हैं 9 = 8 + 1, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे दूसरा हिस्सा 1 स्लॉट से, है ना। तो 1 स्लॉट का मतलब ये, तो इसका हिस्सा ये वाला पोर्शन हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर। क्यों, हम जानते हैं आर्मेचर गोल है, तो 4 के आगे हिस्सा क्या आएगा, है ना, 8 के आगे हिस्सा क्या आ जाएगा वापस 1, क्योंकि ये राउंड होता, गोल होता, सिलेंडर होता ये, है ना आर्मेचर। इसी तरह से देखिए जो 8 है, 8 का दूसरा कॉइल साइड कहाँ आएगी, 8 और 10, एक कॉइल साइड 8 स्लॉट में आएगी, दूसरी 10 में, लेकिन 10 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम 10 = 8 + 2, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, है वो जाएगा 2' में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमने दिखा दिया, है ना। तो ये तो जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बैक कनेक्शन। क्या कहलाते हैं, बैक। ये फिलहाल हमने बैक कनेक्शन दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं, बैक कनेक्शन। तो ये हमने अभी फिलहाल दिखाए हैं बैक कनेक्शन, बैक कनेक्शन, बैक कनेक्शन। अब देख लेते हैं फ्रंट कनेक्शन। फ्रंट कनेक्शन में क्या होगा, फ्रंट कनेक्शन जो होंगे वो किसे कहते हैं कि जो कम्यूटेटर के तरफ हम कनेक्शन करते हैं। तो बताया था मैंने कम्यूटेटर साइड हमेशा फ्रंट साइड कहलाती है, इसलिए जो कम्यूटेटर की तरफ हम कनेक्शन करते हैं उन्हें फ्रंट कनेक्शन कहते हैं।
तो देखिए ये हम बना लेते हैं 1 2 3 4, ये हम कम्यूटेटर दिखा रहे हैं 5 6 7, है ना, ये हमने कम्यूटेटर दिखाया है ना। थोड़ा और साफ दिखा देते हैं, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। और ये 1 कम्यूटेटर है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7, और देखिए 8 यहाँ भी दिखा सकते हैं हम और यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो ना ये आपकी मर्जी है ना। तो देखिए जो बैक कनेक्शन होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के बैक कनेक्शन होते हैं, वो तो हमेशा कॉइल स्पान के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि जो फ्रंट कनेक्शन होते हैं कम्यूटेटर साइड होते हैं जो, वो हमेशा कम्यूटेटर पिच के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कम्यूटेटर पिच क्या होती है, हम जानते हैं लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच होती है ±1, है ना। जो कम्यूटेटर पिच होती है वो क्या होती है, हमेशा कम्यूटेटर पिच जो होती है, कम्यूटेटर पिच जो होती है हमेशा लैप वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए वो होती है ±1, है ना। +1 किसके लिए होती है, प्रोग्रेसिव के लिए, -1 किसके लिए होती है, रेट्रोग्रेसिव के लिए। क्योंकि हम प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए ही डिजाइनिंग दिखा रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए +1 होती है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए +1 होती है कम्यूटेटर पिच। तो +1 कम्यूटेटर पिच का मतलब यह है कि अगर कॉइल, जैसे पहली कॉइल ले लेते हैं हम, सबसे पहले कॉइल का एक सिरा 1 कम्यूटेटर से जुड़ेगा तो दूसरा सिरा +1, 1 + 1 = 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ेगा। प्रोग्रेसिव में हमेशा अगर कॉइल का एक सिरा 1 कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा है तो दूसरा सिरा हमेशा किससे जुड़ेगा, 1 + 1 यानी कि 2 सेगमेंट से। 2 सेगमेंट कहाँ है हमारा, ये। तो देखो कॉइल हमारी किस तरह से, देखो एक सिरा तो ये रहा कॉइल का और दूसरा सिरा कहाँ है, ये। तो ये जो दूसरा सिरा है ये किससे जुड़ेगा, 2 से। तो देखिए जोड़ देते हैं इसको 2 से, तो ये हमारी एक कॉइल हो गई, देखो, है ना। तो देखो ऊपर का कनेक्शन आप समझ गए होंगे, 1 और 3 हैं, ये तो क्या है, बैक कनेक्शन, है ना। और फ्रंट कनेक्शन कैसे होगा, एक सिरा 1 में, दूसरा सिरा कम्यूटेटर सेगमेंट के अकॉर्डिंग 1 + 1 2 में। इसी तरह से देखिए दूसरी कॉइल ले लेते हैं। दूसरी कॉइल में जो आपके बैक कनेक्शन है उसमें तो 2 और 4 है ना, यानी कि टॉप कॉइल साइड 2, दूसरा कॉइल साइड 4, ताकि 4 - 2 यानी कि 2 कॉइल स्पान आ जाए, है ना। और लेकिन फ्रंट कनेक्शन अगर हम देखें तो एक सिरा तो 2 से, एक सिरा किससे, 2 से, एक सिरा 2 से जोड़ देते हैं भाई, हैं, और दूसरा सिरा किससे, 4, ये दूसरा सिरा किससे, 4 किससे जुड़ेगा, 2 + 1 = 3 से। तो देखिए यहाँ से ऐसे ही तीसरी कॉइल ले लेते हैं। ये फर्स्ट कॉइल थी, ये फर्स्ट कॉइल थी, सेकंड कॉइल, थर्ड कॉइल, फोर्थ कॉइल, फिफ्थ कॉइल, सिक्स्थ कॉइल, सेवन्थ कॉइल, एट्थ कॉइल, है ना। तो थर्ड कॉइल का एक सिरा तो कहाँ रहेगा, कम्यूटेटर की साइड में, कम्यूटेटर की साइड में कनेक्शन 3 से। दूसरा सिरा, दूसरी कॉइल साइड कौन सी है, 5, ये किससे जुड़ेगा, 4 से, 4 से। इसी तरह से चौथी कॉइल ले लेते हैं। चौथी कॉइल का एक सिरा तो
कम्यूटेटर सेगमेंट 4 से जुड़ेगा, 4 सिरा तो, और दूसरा सिरा 5 से। दूसरा सिरा कहाँ है इसका, ये 6 डैश, ये 5 से। इसी तरह से 5 कॉइल का एक सिरा तो 5 से, एक सिरा किससे, 5 से, दूसरा सिरा 6 से। ऐसे ही 6 कॉइल ले लेते हैं। 6 कॉइल का एक सिरा तो 6 कम्यूटेटर सेगमेंट से, दूसरा सिरा 6 + 1, तो 6 + 1 = 7। क्यों, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, +1 करना आपको। तो इसका मतलब दूसरा सिरा किससे, यह है दूसरा सिरा 7 से। फिर 7th कॉइल ले लेते हैं। 7th कॉइल का एक सिरा तो 7 से, 7 कम्यूटेटर सेगमेंट से, और दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा जो है वो कौन सा है, इसका दूसरा सिरा तो 7 + 2 यानी कि 9। 9 को हमने क्या लिखा था, 1, तो 1 से ये है इसका दूसरा सिरा। तो इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा भाई, इसका दूसरा सिरा जुड़ेगा 8 से। तो इसका जो दूसरा सिरा है वो कौन सा है, इसका 7 वाली कॉइल का दूसरा सिरा ये किससे जुड़ेगा, 8 से। ये हमने जोड़ दिया है ना। इसी तरह से देखिए जो 8th कॉइल है, 8th कॉइल का एक सिरा तो 8 कम्यूटेटर सेगमेंट से, चूंकि 8 यहाँ नहीं है यहाँ है तो यहाँ से जोड़ देते हैं हम, है ना। और दूसरा सिरा कौन सा, ये कौन सा सिरा है, 8 + 2 यानी कि 10। 10 को हम क्या लिखते हैं, 2 डैश, ये है इसका दूसरा सिरा। कहाँ, यहाँ। इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, हैं, 8 वाली कॉइल का दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, 8 + 1। अब 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9। 9 तो है नहीं इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट, इसका मतलब किससे जुड़ेगा, 1 से ही जुड़ेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट कनेक्शन भी दिखा दिया। ये हमारा है क्या, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर है तो गोल, लेकिन हमने कैसे दिखा दिया इसको, रेडियल, है ना। तो ये कम्यूटेटर है हमारा, और ये है हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स। क्या हैं ये हैं हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स, या इनको कम्यूटेटर बार्स भी बोलते हैं। अब देखिए डेवलप डायग्राम तो हमने बना दिया। अब हम जानते हैं चूँकि हमारे जो मशीन है हमारी, ये जनरेटर जो है हमारा, ये 4 पोल जनरेटर है। कितने पोल जनरेटर है, 4। इसका मतलब हमारे जो स्टेटर पार्ट है उसमें कितने पोल्स लगे रहेंगे, योक में 4 पोल। अब हम जानते आर्मेचर जो होता है, ये आर्मेचर गोल होता है ना, ये कम्यूटेटर ये भी गोल होता। तो ये कहाँ, किसके बीच में घूमते हैं, पोल्स के बीच में। अब ये पोल्स के बीच में घूमेंगे तो हम जानते हैं पोल्स हमारे पास कितने हैं, 4, है ना। इसका मतलब 4 पोल जब हैं तो इसका मतलब एक, हम जानते हैं हमने पोल पिच निकाली थी। पोल पिच कितनी आई थी हमारी, पोल पिच = नंबर ऑफ स्लॉट्स यानी कि 8 बटे नंबर ऑफ पोल्स यानी कि 4, यानी कि 2 स्लॉट्स की। इसका मतलब एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट्स आते हैं, 2, यानी कि हर 2 स्लॉट्स जो होंगे वो एक पोल के हिस्से में आते हैं, है ना। 4 पोल है हमारे पास, स्लॉट्स कितने हैं, 8। तो इसका मतलब 4 पोल के हिस्से में 8 स्लॉट, तो एक पोल के हिस्से में 2 स्लॉट। तो इसका मतलब यहाँ हम पोल दिखा देते हैं। देखो पोल यहाँ नहीं लगे हुए, पोल तो ऊपर लगे हुए योक में, लेकिन हम बोर्ड पर यही दिखा रहे हैं कि 2 स्लॉट्स के हिस्से में एक पोल, नॉर्थ पोल। तो ये पोल हमारा यहाँ पर है ना, इसके ऐसे परपेंडिकुलर है इस तरफ, इस जगह। ये यहाँ पर नहीं है, ये आर्मेचर इन यहाँ पोल्स है, इनके बीच में आर्मेचर घूमता। ऐसे ये नॉर्थ पोल अल्टरनेट पोल होते हैं, चूँकि ये नॉर्थ पोल, फिर यहाँ पर ये साउथ पोल आएगा, फिर ये नेक्स्ट फिर नॉर्थ पोल आएगा 2 स्लॉट्स के हिस्से में, फिर इसके बाद फिर साउथ पोल आएगा। अब हम जानते हैं भाई
कि जो आपका जनरेटर होता है, इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन दिखाएं तो हम जानते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ बनता वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से प्रोड्यूस होता। किससे? राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या होता भाई? राइट हैंड रूल ये कहता कि अगर हम अपनी फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर, अपने थंब, तीनों को इस तरह से फैला लें कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाएं, समकोण बनाएं, तो यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो आपका थंब है वो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को शो करे, मोशन किस डायरेक्शन में आर्मेचर को घुमाया जा रहा, कंडक्टर घुमाया जा रहा, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर यहाँ से हम देखें कि आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो चूँकि नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है चूँकि, तो यहाँ ये पोल चूँकि यहाँ पर है, तो इससे फील्ड कैसे जाएगा? नीचे की तरफ, है ना? कैसे जाएगा? फील्ड। अब मैं इस कम्यूटेटर के घूमने की डायरेक्शन अगर ये मान लूँ, कम्यूटेटर के घूमने की डायरेक्शन क्या मान लेता हूँ मैं? इस तरफ, रोटेशन ऑफ आर्मेचर या कम्यूटेटर, दोनों की ही एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो यदि आर्मेचर के मोशन की डायरेक्शन ये है, तो हम जानते हैं आर्मेचर के मोशन की डायरेक्शन यानी कि फोर्स लगाकर जो आर्मेचर को घुमाया जा रहा है, इधर घुमाया जा रहा, या कम्यूटेटर के रोटेशन की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? नीचे को। तो देखो यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, तो हम जानते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी चूँकि, तो नीचे आर्मेचर की तरफ यूँ जाएंगी, नीचे की तरफ, और ये फोर्स की डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आर्मेचर घूम रहा है। तो हम जानते हैं जो फोर फिंगर होगी, जो मिडिल फिंगर होगी, वो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। देखो ज़रा, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मोशन की डायरेक्शन कंडक्टर के इस तरफ, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर द्वारा रिप्रेजेंट होगी, यानी कि इस तरफ, है ना? इस तरफ। इसी तरह से देखिए साउथ पोल में अपोजिट हो जाएगा, है ना? क्यों? साउथ पोल में हम जानते हैं चुंबकीय रेखाएं ऐसा आएंगी, है ना? ऐसा आएंगी इसमें चुंबकीय रेखाएं। तो इसलिए अगर हम देखें साउथ पोल में चूँकि इस तरफ आएंगी, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। फिर नॉर्थ पोल में फिर पहले की तरह, साउथ पोल में फिर नीचे की तरफ। अभी देखिए ब्रशेज कहाँ लगाते हैं हम, तो ब्रशेज देखिए कहाँ लगाते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस पर अगर हम देखते हैं ये करंट इसमें इस तरह से जा रही है और ये भी जा रही है ना? दोनों जा रही है, करंट जाती हुई करंट है। तो अगर दोनों करंट आउटगोइंग होती हैं, है ना, तो यहाँ पर ब्रश लगेगा। और चूंकि आउटगोइंग करंट यानी करंट यहाँ से जा रही है, तो हम जानते हैं माइनस से करंट जाती है, तो ये ब्रश को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये नेगेटिव ब्रश होगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक करंट आउटगोइंग है, दूसरी करंट इनकमिंग है। देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने बना लिया, इसके अकॉर्डिंग एक आउटगोइंग करंट है और एक इनकमिंग करंट है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी यहाँ आएगी उतनी चली जा रही। तो इस वजह से इस पर कोई भी ब्रश नहीं लगेगा, है ना। फिर हमारा ब्रश, नेक्स्ट ब्रश लगेगा 3 कम्यूटेटर सेगमेंट पर। क्यों? 3 कम्यूटेटर सेगमेंट पर देखो ये भी इनकमिंग करंट है और यहाँ पर ये भी इनकमिंग करंट है। दोनों इनकमिंग करंट हो या दोनों आउटगोइंग करंट हो, तो उन पर ब्रशेज उन सेगमेंट पर लगाए जाते हैं। इसका मतलब देखो ब्रश जो होगा, एक यहाँ पर भी ब्रश लगेगा। इस ब्रश को मैं लिख देता हूँ नाम B। तो दोनों अंदर की तरफ हैं, तो इसलिए अंदर की तरफ का मतलब यहाँ करंट मिलेगी तो ये ब्रश होगा पॉजिटिव, है ना।
जहाँ मिलेगी इसका मतलब ब्रश क्या होगा, पॉजिटिव। इसके अलावा देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये इनकमिंग करंट है, ये यहाँ पर आउटगोइंग करंट है। इसका मतलब जितनी आएगी उतनी चली जाएगी, यहाँ पर ब्रश लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक ब्रश यहाँ पर लगेगा 5th कम्यूटेटर सेगमेंट पर। यहाँ पर क्या है, एक ये भी आउटगोइंग करंट है और ये भी आउटगोइंग करंट है। दोनों आउटगोइंग हो या दोनों इनकमिंग हो, उन पॉइंट पर ब्रश उन कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ब्रश लगेगा, लेकिन चूंकि आउटगोइंग करंट है दोनों, यानी कि यहाँ से करंट जाएगी, इसका मतलब नेगेटिव ब्रश होगा ये, है ना। इसका नाम रख देता हूँ मैं सी ब्रश। फिर यहाँ पर देखें, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, यहाँ पर कोई ब्रश नहीं लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर भी ब्रश लगेगा, क्यों? एक अगर हम देखते हैं, एक इनकमिंग करंट है और ये भी इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट होगी, यानी कि यहाँ से करंट मिलेगी तो पॉजिटिव ब्रश है ना। इसका नाम डी रख देते हैं। नेगेटिव, इसका मतलब एक बात दिख रही है, ब्रश कितने लग रहे हैं इसमें, 4, है ना। ब्रश कितने लगेंगे इसमें, 4, है ना। तो ब्रश जो होते हैं वो हम आपके निकाल सकते हैं कि ब्रश कितने लगेंगे, वो 4 लगेंगे इस केस में। लेकिन अगर हम देखें जो नेगेटिव ब्रश है ना, यहाँ पर भी ब्रश नहीं लगेगा, क्योंकि ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग होती है, ठीक है, करंट, क्योंकि यहाँ से आ रही है, तो इसलिए यहाँ भी कोई ब्रश नहीं लगेगा। तो देखो नेगेटिव ब्रश को हम एक साथ जोड़ देते हैं और पॉजिटिव ब्रश को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमारे 2 टर्मिनल डीसी में मिलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बाहर सिरे 2 ही आते हैं, लेकिन अंदर ब्रश कितने लगे, 4, है ना। ब्रश कितने लगे हैं, 4, है ना। तो ये हमारा डेवलप डायग्राम था, है ना। ये हमारा क्या था, डेवलप डायग्राम, है ना। अब इसी चीज़ को हम एक टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को ना डायग्राम बनाकर एक टेबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका रहता है, वो देखो कैसे, टेबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये हम इरेज कर देते हैं। टेबल से देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमने क्या दिखाया इसमें, है ना। तो देखो टेबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। एक तरफ हमने दिखाया कॉइल्स, ये बैक कनेक्शन था, बैक कनेक्शन कहलाता। और दूसरी तरफ हमने दिखाया कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर साइड के जो कनेक्शन होता वो कहलाता फ्रंट कनेक्शन, क्योंकि कम्यूटेटर साइड फ्रंट साइड कहलाती है, तो इसे फ्रंट कनेक्शन कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, फ्रंट कनेक्शन, है ना। तो देखिए कॉइल्स अगर हम देखते हैं, तो पहली कॉइल जो थी वो थी आपकी 1 कॉइल साइड, और दूसरी कॉइल साइड इसकी क्या थी, 3, हैं, कॉइल स्पान के अकॉर्डिंग। लेकिन 3 के बजाय हमने क्या बोला इसको, 3'। इसी तरह से दूसरी कॉइल का एक सिरा तो स्लॉट 2 में, 2 कॉइल साइड कहलाती, दूसरा सिरा क्या कहलाता, 4'। फिर ये 3 कॉइल का, थर्ड कॉइल का एक सिरा 3 कॉइल साइड, दूसरा 5', यानी कि टॉप कॉइल साइड, दूसरा सिरा बॉटम कॉइल साइड। इस तरह से एक सिरा टॉप कॉइल साइड, दूसरा सिरा कौन सा, छठी कॉइल साइड, वो क्या कहलाएगी, बॉटम कॉइल साइड होती है। इसी तरह से 5, 7', 6, 8', 7, 9, अब 9 तो है नहीं हमारे पास, तो 1'। फिर 8 + 2, 10 तो है नहीं, तो 2'। तो ये तो हमने फ्रंट कनेक्शन किए थे, अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें बैक कनेक्शन, है ना। और अगर हम फ्रंट कनेक्शन देखें कम्यूटेटर साइड में, उसमें क्या किया था
कि एक सिरा कॉइल का एक सिरा 1 कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा था, दूसरा 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से। इसी तरह से एक सिरा 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा सेकंड कॉइल का, दूसरा सिरा 3 से, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8, फिर 8 वापस 1, क्योंकि कम्यूटेटर गोल है। 9 तो है नहीं हमारे पास कम्यूटेटर सेगमेंट, तो 1 से, है ना। तो इस तरह से हमने किया था। अब देखिए, अगर हम इसको ये कॉइल्स अगर बनाए हम, तो देखो हम जानते, हमने पहली कॉइल कौन सी बनाई, 1, इसका बैक कनेक्शन जो था वो क्या था, 1 और 3 डैश है। दूसरी कॉइल का 2 4 डैश, जबकि इसका फ्रंट कनेक्शन अगर हम देखें तो 1 2 और 2 3। इसी तरह से दूसरी कॉइल अगर हम देखें, तीसरे नंबर की कॉइल, उसका फ्रंट बैक कनेक्शन क्या था, बैक कनेक्शन था 3 5 डैश, और दूसरी कॉइल का कौन सा, 4 6 डैश। जबकि बैक कनेक्शन अगर देखते हैं, सॉरी फ्रंट कनेक्शन देखते हैं, तो 3 4 4 5। इसी तरह से नेक्स्ट कॉइल, 8 कॉइल है चूंकि हमारी। नेक्स्ट कॉइल अगर हम देखते हैं, ये नेक्स्ट 2 कॉइल आ गई। ये क्या है,